हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष प्रजापति है। आज आप लोगों को प्राचीन भारत में प्रमुख राजवंशों के संस्थापक के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हमारा इतिहास जो ऐतिहासिक जो लिखित रूप में इतिहास है, हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, अर्थात 16 महाजनपदों से। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो प्रथम राजवंश होता है उसका नाम है हार्यक वंश। हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार नामक शासक होता है। उसके बाद हार्यक वंश की समाप्ति के बाद इतिहास में शिशुनाग वंश का शासन स्थापित होता है और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग ही कहलाता है। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। उसके बाद क्या है, मौर्य वंश को आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इतिहास में शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है। उसके बाद कड़ वंश में 4 ही शासक हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक क्या है, सिमुक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो सातकर्णी प्रथम कहलाता है। ठीक, उसके बाद इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था इतिहास में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं भारत का जो स्वर्ण युग वंश कहलाता है, वह है आपका गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की स्थापना क्या है, श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने की, लेकिन क्या है, ये वास्तविक संस्थापक नहीं था, अर्थात इसने नींव को रख दिया था और जो शासक और थे जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच, तो ये निर्बल शासक रहे थे। इस कारण क्या है, इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। एक अच्छे मजबूत नींव पर क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश की स्थापना की, इसे हम वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास में दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध क्या है, राष्ट्रकूट एवं चोल। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने किया था और चोल वंश की स्थापना विजयालय नामक व्यक्ति ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है इतिहास में पल्लव वंश की स्थापना सिंह वर्मा नामक विष्णु ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये नहीं कहलाता है। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ही था। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।